184वां अध्याय अष्टमी संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते, अब मुनि वशिष्ठ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी व्रत करे और उस दिन ब्रह्मा देवताओं के मातुगणों का जप पूजन करे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी 1 वर्ष के श्री कृष्ण का पूजन करके मनुष्य संतान रूपी अर्थ को प्राप्ति कर लेता है। अब काल अष्टमी का वर्णन करता हूँ। यह मार्गशीर्ष काल अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी तथा करनी चाहिए। रात्रि होने पर व्रत करना चाहिए। स्नान आदि पवित्र होकर शंकर का पूजन करके गौमूत्र से व्रत पारण करे और रात्रि को भूमि पर शयन करे। पौष मास की शंभु का पूजन करके दूत आहार तथा माघ महेश्वर की अर्चना करके दुग्ध पान और फाल्गुनी महादेवता की पूजन करे। अच्छी प्रकार उपवास करने के बाद तिल का भोजन करे। चैत्र स्नायु पूजन करके जौ का भोजन करे। वैशाख में शिव की पूजा करके कुश जल से पारण करे और ज्येष्ठ में पशुपति का पूजन करके श्रृंग जल झरने का जल पान करे। आषाढ़ में उग्र की अर्चना करके गोमय भक्षण करे। श्रावण में शर्व की पूजन करके मंदार पुष्प का भक्षण करे। भाद्रपद में रात्रि के समय त्र्यंबक का पूजन करके बिल्व पत्र भक्षण करे। अग्नि ईश्वर और अर्चना करके चावल और कार्तिकेय रुद्र का पूजन करके दधि का भोजन करे। वर्ष की समाप्ति होने पर होम करे और सर्वथा लिंगो तो भद्र निर्माण करके उस भगवान शंकर का पूजन करे। तदनंतर आचार्य गोवस्त्र स्वर्ण आदि दान करे। अब ब्राह्मणों को भी उसी वस्तु को दान करे जो ब्राह्मण आमंत्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास की अष्टमी को तिथियों को रात्रि में भोजन करे। वर्ष के पूर्ण होने पर गोदान करे और इसमें मनुष्य इंद्रपद को प्राप्त कर लेता है। स्वर्गाति व्रत कहा जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल किसी भी पक्ष की अष्टमी को बुधवार को योग हो तो उस दिन व्रत रखे और एक समय भोजन करे। जो मनुष्य अष्टमी व्रत करते हैं वो घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता। 2 उंगली छोड़कर 8 मुट्ठी चावल ले और उसमें भात बनाकर कुशयुक्त आम्रपत्र को दान दोने में रखे और कुंभला सहित बुध का पूजन करे। बुधा अष्टमी की कथा सुनकर भोजन करे। तदनंतर ब्राह्मण को ककड़ी और चावल सहित यथा दक्षिणा दे। बुधवा अष्टमी को कथा निम्नलिखित। धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सरंबा था। पुत्र का नाम कौशिक था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम विजया था। ब्राह्मण को धनद नामक एक बैल था और कौशिक ने उस बैल को ग्वाले के साथ चराने ले गया। कौशिक गंगा में स्नानी कर्म करने लगा। उस समय चोर बैल चुरा कर लेकर आया। कौशिक जब नदी से नहार निकल तब बैल ने वहां न पाकर अपनी बहन विजया के साथ उसके खोज में चल पड़ा। एक सरोवर में देवलोक की स्त्रियां वहां समूह देखा, उन्हें भोजन मांगा। इस पर स्त्रियों ने उन्हें कहा कि आप हमारे लिए अतिथि हुए, इसलिए इस व्रत का भोजन कीजिए। तदनंतर कौशिकी ने बुधा अष्टमी का व्रत करके भोजन किया और उसी धीर वन रक्षक के पास पहुंचा और अपना बैल विजया के साथ लौट आया। धीर ब्राह्मण ने यथा समय पर विजया का विवाह कर दिया और स्वयं मृत्यु के पश्चात यमलोक प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। विजया अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते देख यमराज शरणापन्न हुआ। कौशिक जब मृगया के उद्देश्य से वन में आया तब उसने पूछा, मेरे माता पिता नरक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उस समय यमराज ने वहां प्रकट होकर कहा कि बुधाष्टमी दुर्व्रत फल से कौशिक अपनी माता पिता के उद्देश्य से 2 बुधाष्टमी व्रतों का फल दिया। उससे अपने माता पिता स्वर्ग चले गए। तदनंतर विजय ने हर्षित होकर भोग और मोक्ष आदि सिद्धियों के लिए व्रत अनुष्ठान किया। वशिष्ठ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी और जब पूर्णवसु नक्षत्र योग हो उस समय जो मनुष्य अशोक पुष्प की 8 कलियों का रस पान करते हुए शोक को प्राप्ति नहीं होते, कलियों का रस पान करके निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। तवाम शोक हराभिष्ट मधुमास समृद्ध भव पबामी शोक संतोतो माम शोक सदा करूं। चैत्र मास में विकसित होने वाले अशोक, तुम भगवान शंकर के प्रिय हो। मैं शोक से संतप हूँ, तुम्हारी कलिकाओं का पान करता हूँ। इस तरह मुझे भी सदा के लिए शोक रहित कर दो। चैत्र मास के अष्टमी मातुगण की पूजा करने वाला मनुष्य शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अष्टमी व्रतों का वर्णन नामक 184वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।